नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रकृति से जुड़कर के विषम परिस्थितियों में, विषम रोगों में हमने इस शरीर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहयोग लिया और प्रकृति के उन कार्यकलापों से, प्रकृति के परिवर्तनों से, प्रकृति की अपनी सौंदर्य व्यवस्था के बिगड़ जाने से या शरीर की प्रकृति के बिगड़ जाने से होने वाले अनेकानेक प्रकार के रोगों से बचने के लिए आप हमारे साथ अधिक मात्रा में जुड़ें। भारी संख्या में आप हमारा समर्थन एवं सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के वो विशालकाय सूत्र, वो नियम हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जिसमें हमारे समाज का एवं हमारे समाज में फैली उन बीमारियों का हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमारी समाज स्वस्थ जीवन को जीने की ओर अग्रसर हो जाएगी। चलिए चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में हमने दोष के बाद ऋतुचर्या के बाद शरीर के जो प्राकृतिक वेग होते हैं, जो शरीर के प्राकृतिक वेग होते हैं, उन वेगों को अगर हम शरीर पर धारण करते हैं तो उससे भी अनेकानेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे ऋतु के अनुसार अगर हम गलत खान पान रखते हैं, पथ्य का विचार नहीं करते हैं, तो अनेकानेक प्रकार की बीमारियां हमारे दोष कुपित होने लगते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के जो वेग हैं उसमें 100% हमारी वायु तत्व का कार्य होता है। शरीर के जितने भी वेग हैं, छींक आना है, जम्हाई आना है, पेशाब आना है, मल आना है, इत्यादि जितने शरीर के वेग हैं, इन शरीर के वेगों का तात्पर्य है कि बॉडी की 100% वायु अगर आपकी काम कर रही है, 100% वायु आपका समर्थन कर रही है, यानी पांचों स्थान में रहने वाली वो 5 प्रकार की वायु अपने अपने काम को बड़े आराम से कर रही है, तो कहीं ना कहीं से आपके शरीर का जो डिपॉजिट हुआ गंदा कचरा शरीर में रहता है वो शरीर के बाहर आ जाता है। तो जो शरीर के प्राकृतिक वेग हैं, जो मानसिक वेग हैं, वो तो धारण करने योग्य हैं, लेकिन जो प्रकृति ने 13 प्रकार के ऐसे वेग बताए हैं जिन्हें धारण नहीं करना चाहिए, हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि किस वेग को धारण करने से किन किन बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या उनकी शरीर में प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगती हैं, उनके सिम्टम नजर आने लगते हैं। तो हम चर्चा करते हैं। जैसा का सबसे पहली स्थिति बनती है अधोवायु। अधोवायु जो मलाशय से बाहर जाने वाली जो गैस है, जो हवा है, अगर वो हमारे शरीर में डिपॉजिट होती है तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को हानिप्रद है। जैसा कि आप प्रकृति के गोद में बैठे हैं और इस प्रकृति को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो आप स्वस्थ जीवन कभी जी नहीं सकते हैं। अपान दोष को रोकना, मलमूत्र को रोकना, अगर तीनों चीजें एक साथ कर दी, अधोवायु को रोकना तो अपराध है ही, अगर इसके साथ मल और मूत्र को भी रोक दिया तो सबसे पहले तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, शरीर थका थका लगने लगेगा, पेट फूलने लगेगा, डकारें आने लगेंगी। किसी को देखा होगा कि थोड़ा सा भी उसका शरीर कहीं से ऐसे करके दबा दो तो उसके शरीर से तत्काल डकारें आने लगती हैं। तो उसका मतलब है कि उसके शरीर की जो वायु है उसने वेगों को धारण करके बेकार कर लिया है, बॉडी में वायु इम्बैलेंस हो गई है। अब ये अपने 80 प्रकार के रोगों में से कोई भी रोग हमारे शरीर पे छोड़ सकती है। डकारें आना, शरीर में कहीं भी दबाएं डकारें आएंगी। एक और, मन शांत नहीं रहना, एंजाइटी, मन शांत नहीं रहेगा, विचित्र ख्याल आएंगे, विचित्र डर हमारे अंदर पैदा होंगे, रात में सोएंगे तो सपने बहुत अधिक आएंगे, मन एकाग्र रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो स्थिरता शरीर की जो समाप्त होने लगती है वो वेगों के धारण की गई वायु से होने लगती है। अगर ये तीनों दोष यानी कि ये तीनों
अधोवायु, मल और मूत्र, ये 3 वेग हमारे शरीर में रोके गए तो ये ऐसी कंडीशन हमारे शरीर में पैदा कर देंगे। अपान वायु को यदि हम रोकते हैं तो अपान वायु की गति, अपान वायु जो शरीर से जाने वाली वायु है, जो नीचे की ओर जाने वाली वायु है, वो हमारे शीश से लेकर के समस्त दोषों को नीचे ले जा रही है। वायु का जो स्थान है उस स्थान पर पहुंच रही है, तो उसमें थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं। जैसे अगर आपने अपान दोष को शरीर में जमा करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सी ऐसी जगह बैठे हैं, हमने दोष को रोकना शुरू किया या वहाँ पर अच्छा नहीं समझा कि गैस रिलीज हो जाएगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो समझने का तात्पर्य है कि अगर हमने अपान वायु को शरीर में रोका तो रोकने के बाद जिसकी गति नीचे की ओर है उसकी गति ऊपर की ओर हो जाएगी। जो नीचे की ओर जाने चाहिए थी वो ऊपर की ओर हो जाएगी। तो अब वो अपान वायु क्या करेगी? आपके शरीर में एसिड बनाएगी, आपकी अग्नि को बुझाने का काम करेगी, आपके शरीर में मल संचय का काम करेगी। आपकी वही अपान वायु आपको माइग्रेन तक का रास्ता दिखा सकती है। तो अपान वायु का जो रास्ता नीचे की ओर जाता है, जो अपान वायु की गति नीचे की ओर है, अगर उस अपान वायु को हम रोकते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है और कहीं ना कहीं से वो हमारे शीश तक जाकर के अनेक प्रकार की बीमारियां अपने केंद्र के आधार पर प्रदान करती है। तो अपान वायु को कभी नहीं रोकना चाहिए। यदि आप मल को रोकते हैं, सिंगल, अगर आप केवल मल, जैसे हमें हाजत हुई कि हमें मोशन करना चाहिए, मल को अगर हम रोकते हैं तो सबसे पहली चीज तो मीठा मीठा पेट में दर्द रहने लगेगा। जब आप जाओगे दीर्घ शंका के लिए तो मल कठोर होगा, चिपचिपा होगा, सीट में चिपकेगा मल, दर्द भी हो सकता है मल द्वार में, सीने में जलन हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, भूख खत्म हो सकती है, शरीर में वायु विपरीत होने लगेगी तो शीश में भारीपन जैसा लगने लगेगा, सर में भारीपन आ जाएगा, कंधों में बल पड़ने लगेगा, सर्वाइकल रीजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि अगर अब मल को आपने धारण किया तो चाहे वो लंबर रीजन का हो, चाहे थोरेसिक रीजन का हो या सर्वाइकल रीजन का हो, ये रोग यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के यानी कि त्रिक संधान के जितने भी रोग हैं वो मल को रोकने से आते हैं। बहुत से लोगों में हमने परीक्षण किया कि उनको कमर दर्द बहुत था, कटिशूल था, और कटिशूल में जैसे ही हमने उनके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म किया, उसके कब्ज को ख़त्म किया, तो तत्काल ही उसको आराम आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मल को संचय करने से अनेक प्रकार की बीमारियां, नस नाड़ियों की बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलती करने के बाद सुधरना चाहते हैं। ये 3 चीजें तो हमने बता दी। अगर मूत्र को आप धारण करते हैं तो कल मैंने बताया था कि मूत्र को धारण करने के बाद ये स्थिति पैदा होती है। मूत्र को धारण करेंगे तो रक्त गंदा हो जाएगा। बस सीधी बात यहाँ से है कि जो हमारे शरीर में केमिकल आपस में टूटते हैं, विखंडित होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, अगर उस केमिकल के निकले वेस्ट मटेरियल को पेशाब के माध्यम से शरीर से नहीं निकाला गया, यानी कि पेशाब अनावश्यक रोकी गई, तो वो जो कंपाउंड हैं वो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में रुक जाएंगे, फेफड़े में रुकेंगे, और वो जाकर के जहाँ भी अपना स्थान बनाएंगे, केमिकल और केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो कौन सी बीमारी को पैदा कर दें ये निश्चित नहीं है। तो मल, मूत्र, अधोवायु 3 को लेकर के हम चलेंगे। इनको रोकने से इन बीमारियों की ओर हमारा शरीर जा सकता है। शरीर की गंदगी निकलने का समय निर्धारित करें, शरीर की गंदगी को शरीर से निकलने का मौका दें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जुकाम हो गया, तत्काल एंटी एलर्जिक खाली जुकाम को दबा दिया, फेफड़े का कफ कंप्रेस हो गया और वो फिर खांसी से भी नहीं निकल रहा है। अगली बार जब खांसी आएगी तो टन वाली खांसी आएगी, पूरी रात खांसेगा लेकिन कफ थोड़ा सा भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस बार गलती की थी, अब उसके बाद नया कफ जो चढ़ गया, उसकी लेयर चढ़ गई, उसकी वजह से वो पुराना कफ तुम्हारे शरीर से नहीं निकल पा रहा है। और जब वो पुराना कफ नहीं निकलेगा तो वहीं पर सड़ेगा, एल्वोलाई को नष्ट करेगा, ऑक्सीजन के इंटेक को घटाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगा, अस्थमा जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो शरीर के दोषों को, शरीर के मल जो हैं उन्हें शरीर से बाहर निकलने दिया जाए। ग्रीष्म ऋतु का ये सुंदर समय आप सभी लोगों को मुबारक हो। ये बसंत का समापन होने वाला है, होलिका दहन के बाद ग्रीष्म ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। तो सभी लोग परिचित हैं। तो ग्रीष्म ऋतु आने वाली ऋतु का स्वागत करते हैं।
गर्मी से बचने के सारे उपाय करते हैं। एक बात पर विशेष जोर देंगे, अगर घर को शुद्ध रखना है, घर को पवित्र रखना है, घर को स्वच्छ रखना है, तो घर की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। इसलिए शरीर के ये 13 वेग जो भी व्यक्ति धारण करेगा वो कभी भी निरोगी जीवन कभी भी व्यतीत नहीं कर पाएगा। निरोगी जीवन अगर जीना है तो शरीर के इन 13 दोषों को शरीर से कैसे निकालें, एक एक करके आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। छोटी छोटी बीमारियों को अपने किचन में जाकर के, अपने बागवानों में, अपने बगीचों में जाकर के हम समाप्त कर लें। हमारे भारत का आयुर्वेद सदैव जीवित रहेगा, हमारे आयुर्वेद संस्कृति जीवित रहेगी, प्राकृतिक चिकित्सा जीवित रहेगी। माँ वेदवती के पावन तट में माँ महेश्वरी माता जो ग्राम भेड़ी, जलालपुर, जनपद हमीरपुर, आज यहाँ पर यज्ञ है और यज्ञ हम यहाँ 5 दिन से आनंद ले रहे हैं। यज्ञ में सभी साधु संतों से मिलन हुआ, माँ वेदवती का प्रतिदिन दर्शन हुआ। प्रातः काल की बेला में स्नान करने के बाद, प्रातः संध्या करने के बाद बड़ा सुख मिला। तो प्रकृति की स्थिरता और प्रकृति की गंभीरता तभी तक है जब तक हम आप लोगों की नियति अच्छी है। इतना बिल्कुल विशेष बात में ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी नियति अच्छी है, आज हम वृक्षों को लगातार काटते जा रहे हैं, हम खलिहानों को समाप्त कर रहे हैं, हम बगीचों को समाप्त कर रहे हैं, हम बागों को समाप्त कर रहे हैं, हम जंगलों को समाप्त कर रहे हैं, नदियों में इतने खनन बढ़ गए जिससे शरीर की सुंदरता तो गई, आज प्रकृति की सुंदरता ध्वस्त होती चली जा रही है। बंधुओं, तुर्की, सीरिया जैसी कंडीशन हमारे भारत में पैदा ना हो, इसके लिए प्रकृति को संजो करके रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों से विदा लेंगे। 3 दोष, अधोवायु, अपान दोष, गैस, बहुत से लोग इसको समझते हैं, कोई भी है चलते फिरते फटाफट करने लगता है, तो ये शरीर से निकलने वायु, जो गंदी वायु है, इसको निकलने दिया जाए। मल मूत्र समय पर त्याग किया जाए। हमें जिह्वा का प्रक्षालन करना चाहिए, दंत रंजन करना चाहिए, दंत मंजन करना चाहिए। दंत रंजन का मतलब है कि हल्दी, कड़वा तेल एवं थोड़ा सा नमक लेकर के उंगली से हम मसूड़ों की मालिश करें, ताकि वहाँ की फंगस, वहाँ के बैक्टीरिया, वहाँ की गंदगी समाप्त हो सके, मसूड़े बलवान रह सकें, दांत मजबूत रह सकें। ठीक, तो ये सारी क्रियाएं हमें दंत रंजन, दंत मंजन, हस्त प्रक्षालन, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमारे ऋषियों ने जो हमें दी हैं, उसे हम आप तक रूबरू कर रहे हैं। हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, आप सबका प्यार मिलता रहेगा। एक एक आयुर्वेद की वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हम आपको करनी चाहिए, वो आप तक पहुंचाने का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। जय माता दी, जय वेदवती मैया, जय आयुर्वेद।